हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुंदर कुमार में स्वागत है। चलिए हम इसमें ग्रेडियंट डाइवर्जेंस को कर्ल पढ़ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन हो गए थे हमारे। एक्सरसाइज फर्स्ट का एक क्वेश्चन बताया था ना। चलिए इसमें एक फार्मूला और लिख लीजिए। कुछ फार्मूले लिखाए थे मैंने पिछले टाइम पे। इसमें लिखिए दी मैक्सिमम वैल्यू, दी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ के बराबर होता है डेल एफ का मॉडुलस। ठीक है, चलिए ये भी नोट कर लीजिए। किसी पॉइंट पर आए तो किसी पॉइंट पर निकाल देंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका है, ये एफ का, किसके बराबर होता है डेल एफ, या ये भी कह सकते हैं ग्रेडियंट एफ भी बोल सकते हैं इसको, ग्रेड एफ का मॉडुलस। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी। एक्सरसाइज सेकंड का पहले का फर्स्ट पार्ट हो गया है ना। सेकंड पार्ट तो ऐसे ही है। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी डायरेक्शन में निकालना हो, मैंने बताया था फॉर्मूला बताया था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है मैंने तुम्हें। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ का इन डायरेक्शन किसने बताया था, ये में बताना किसके बराबर बताया था। ठीक है, ग्रेड है या डेल एफ कह सकते हैं, दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक का जो मान दे रखा, मतलब 3 पार्ट है। किसकी डायरेक्शन में निकालना, कोऑर्डिनेट एक्सिस की। पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, फिर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, आई की, वाई का जे है और जेड का के है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलिए देखिए दूसरे का फर्स्ट पार्ट। किसकी वैल्यू दे रखी इन्होंने, अच्छा एफ दे नहीं रखा, मतलब ये जो दूसरे के फर्स्ट में निकालना, एफ के लिए निकालना, तो लिखी हुई क्या निकालना हमें, दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना। दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन, ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ का निकालना इन डायरेक्शन, अच्छा मैं ये लगा, ये भी मैसेज लगा देता हूँ। चलिए तो देखिए कितना, दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ का इन डायरेक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो किसकी डायरेक्शन है पहले, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस, बताइए क्या आएगा, डेल एफ डॉट एक्स एक्सिस के लिए क्या आएगा, आई कैप। इसकी वैल्यू बोलना डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड की डॉट कितना
आई डॉट आई 1, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, तो कितना बच जाएगा ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर इसके बाद क्या निकालना, दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो इनटू में कितना आ जाएगा जी, तो किसके बराबर आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। ऐसे तीसरे वाला आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड। ठीक है, कर लीजिए। सेकंड पार्ट देखिए, जल्दी से नोट करिए। कर लिया। सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट में फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5 इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर I + 2j + 2k एट 1 to 0। दूसरे का सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 5 बताइए क्या दिया। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना, किसके डायरेक्शन में निकालना, एक ही डायरेक्शन में निकालना। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, डेल फाई निकालना पड़ेगा। डेल फाई बोलिए किसके बराबर आएगा, डेल फाई बटे डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बटे डेल वाई जी प्लस डेल फाई बटे डेल जेड की। फाई का एक्स के रेस्पेक्ट करिए, फाई का एक्स के रेस्पेक्ट करिए, बोलिए एक्स का 1 हो जाएगा, यहाँ इसका जी हो जाएगा, बोलिए क्या बचेगा वाई प्लस जेड। एक्स का 1 हो जाएगा तो वाई प्लस जेड ही तो बचेगा। इनटू में कितना आई, वाई के रेस्पेक्ट करेंगे, वाई का 1 1 एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड इंटू जे, जेड के रेस्पेक्ट करना है इसका, वाई प्लस एक्स कह दीजिए या एक्स प्लस वाई कह दीजिए इंटू के। किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, डेल 5 कौन से पॉइंट पर निकालना ये भी देख लीजिए। डेल 5 एट 1 to 0, एक्स की जगह 1 रखना, वाई की जगह 2 और जेड की जगह 0 रख दीजिए। वाई का मान कितना 2 + 0, 2 + 0 इंटू आई, एक्स प्लस जेड 1 + 0 जे, एक्स प्लस वाई 1 + 2 इंटू के। तो कितना आएगा 2i + j + 3k। अब बताइए क्या निकालना हमें इसमें, पहले ए कैप भी निकाल लीजिए, ए वेक्टर मान लीजिए पहले इसको, क्या दिया जो भी दिया। लेट वेक्टर ए देखिए कितना दिया इसमें, i + 2j + 2k। ए कैप निकालना पड़ेगा पहले, ए कैप बोलिए, ए वेक्टर बटे वेक्टर ए का मॉडुलस i + 2j + 2k। चलिए इसका मॉडुलस बताइए, √1 + 4 + 4 अपॉन में 3 आ जाएगा ना, i + 2j + 2k अपॉन कितना 3। अब देखिए क्या निकालना, दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, दी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका, फाई का। इन किसकी डायरेक्शन में निकालना, इन डायरेक्शन ऑफ ए
कौन से पॉइंट पे निकालना, एट 1 to 0, एट 1 to 0। तो बताइए किसके बराबर आएगा ये, डेल फाई डॉट ए कैप। डेल फाई की वैल्यू रख दीजिए, डेल फाई की ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ, और किसकी वैल्यू रख दीजिए, ए कैप की वैल्यू। ठीक है, चलिए करिए, डेल फाई की वैल्यू रख दीजिए और ए कैप की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, साइड में भी दिख जाएगा अब आपको। ठीक है, चलिए करिए। चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल फाई का मान था ये कितना, 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट ए कैप का मान देखना 1/3 i प्लस 2j प्लस 2k 1/3 2 प्लस 2 प्लस 6 और 4 10/3। देखना आंसर यही आ रहा ना, आंसर चेक कर लीजिए। दूसरे का कौन सा पार्ट है ये, सेकंड पार्ट 10/3 ही आ रहा। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखो बुक में, थर्ड पार्ट में फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्या दे दिया आपके, 2i प्लस 3j प्लस 6k एट द पॉइंट 3 1 2। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव 5 का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना, कौन से पॉइंट पे निकालना, 2 2 2 पे निकालना, इन द डायरेक्शन i, ठीक है, j और कितना i प्लस j प्लस k। तो जब पहले वाले के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, तो ए कैप की जगह क्या आ जाएगा, i, फिर सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, j, थर्ड वाले में a मानना, जैसे इसमें मानना, थर्ड वाले पार्ट में क्या मानना, a वेक्टर बराबर कितना, i प्लस j प्लस k। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, थर्ड में a कैप निकालना पड़ेगा, और a कैप निकाल के ऐसे ही हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया, फाइंड द फंक्शन f, वो हाँ देखिए फॉर द फंक्शन, फाइंड नहीं, ठीक है, फॉर द फंक्शन f y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 0 1। तो इसमें हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना, ठीक है, और ए कैप इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, इस तरीके से दिया। चलिए इसमें पहले देखिए f कितना दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन f इक्वल टू, देखिए क्या दिया, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए डेल f निकाल लीजिए। इसमें डेल f यानी कि डेल f अपॉन डेल x इंटू आई, डेल f अपॉन डेल y j प्लस डेल f अपॉन डेल z की, x के रेस्पेक्ट कर दीजिए, इसका x के रेस्पेक्ट बोलिए,
ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट आ जाएगा माइनस की वाई अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि भैया वाई तो कांस्टेंट है। जैसे मैं तुम्हें ये बताऊं कि 1 अपॉन एक्स का करो तो तुम क्या करते हो, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का भी करते हो 1, तो फिर इसका भी करेंगे, इंटू कितना आएगा 2x, इंटू में कितना आई। अब किसके रिस्पेक्ट करना, y के रिस्पेक्ट, डिवाइड रूल से करना, भाग b से करेंगे। चलिए भाग b से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस आएगा, y को ऐसे ही रखेंगे, y के रिस्पेक्ट करेंगे इंटू 2y अपोन में बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू जे प्लस किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, जेड के रिस्पेक्ट। जेड तो है ही नहीं वहाँ पे, जेड नहीं है तो कांस्टेंट है जेड के लिए, किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। अब ये बताइए डेल एफ कौन से पॉइंट पे निकालना, हमें डेल एफ की जो वैल्यू निकालनी कौन से पॉइंट पे निकालनी है, 0 1 पे। किस पे निकालनी, 0 1 पे, यानी कि 2D में दे रखा है ये, 2 पॉइंट है तो किस में है ये 2D में, क्योंकि वो वैल्यू जेड की वैल्यू 0 है। चलिए एक्स की जगह क्या रखना 0, जब मैं एक्स की जगह 0 रखूँगा तो ये तो भैया 0 हो गया। वाई की जगह क्या रखूँगा मैं 1 है ना, तो यहाँ देखो 2y स्क्वायर आएगा और इसमें से वाई स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस के वाई स्क्वायर, और यहाँ रखूँगा मैं 1 तो -1 आएगा ना, अपोन में बोलना 0 1 आएगा इंटू जे प्लस कितना 0 की कैप। तो ये जो डेल एफ की वैल्यू आई कौन से पॉइंट पे 0 1 पे, माइनस किसके बराबर आई, जे के बराबर आई। ठीक है, किसके बराबर आई ये वैल्यू, जे के बराबर, माइनस जे के बराबर। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है मेकिंग एन एंगल कितना 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस, तो लिखेंगे सिंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सिंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल कितने डिग्री 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस, है ना, बुक में देखो क्या दिया, विद द पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर ए कैप का मान देखिए कितना आएगा, यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो ये आएगा कोस 30 डिग्री इंटू आई प्लस का कितना साइन 30 डिग्री इंटू जी। तो ए कैप की वैल्यू कोस 30 का मान बताना, कोस 30 की वैल्यू कितनी, √3/2 आई साइन 30 1/2 जे कैप। तो अब देखिए निकालना क्या है इसमें, हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, तो लिख देंगे दी रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दी रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या था बताना, डेल एफ डॉट ए कैप। ठीक है, वैल्यू रख के देखिए आ जाएगा आंसर, करिए। ठीक है, इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे
तो i के साथ तो 0 हो जाएगा, j डॉट j 1 -1/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना आंसर है इसका? -1/2 ही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 2, -1 और 1। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, और ये फंक्शन दे रखा 5 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट है? फर्स्ट। लेट फंक्शन को क्या मान लीजिए? f 2x² 2x² माइनस y माइनस z की पावर 4। तो चलिए पहले क्या निकाल लीजिए इसमें? डेल f निकाल लीजिए। डेल f बोलिए क्या आएगा? डेल f बराबर डेल f अपॉन डेल xi डेल f अपॉन डेल y g प्लस डेल f अपॉन डेल z की x के रिस्पेक्ट करेंगे 4x आ जाएगा ना, 4x i y के रिस्पेक्ट माइनस j z के रिस्पेक्ट करेंगे माइनस के 4 z क्यूब की किसकी वैल्यू है ये? डेल f बताइए कौन से पॉइंट पर निकालना? माइनस, अच्छा 2 है पहले, 2 1। चलिए x की जगह 2 रखेंगे, 8i माइनस जे ही रहेगा माइनस 4 की, तो किसकी वैल्यू आ गई है? डेल f की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है इसमें? दी ग्रेटेस्ट वैल्यू, दी ग्रेटेस्ट वैल्यू, दी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ किसकी निकालनी? डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अभी फार्मूला लिखाया, बराबर किसकी होता है? डेल एफ का मॉडुलस। चलो यही लिख दूँ, आ गई। डेल एफ का क्या? मॉडुलस। इसका मॉडुलस बताना √64 + 1 + 16। ठीक है, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 81, यानी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, करिए। तो ये अभी शुरू में ही फार्मूला लिखाया था मैंने। ग्रेटेस्ट कह दीजिए या मैक्सिमम, या तो ग्रेटेस्ट डायरेक्शनल डेरिवेटिव कह दीजिए या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्ट डेरिवेटिव कह दीजिए। चलिए 5 का सेकंड पार्ट देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। 5 के सेकंड पार्ट में इन व्हाट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5x² y² z फ्रॉम 1 1 2 विल बी मैक्सिमम एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या बताना है इनमें? इन व्हाट डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ किसका? 5 का x² y² z फ्रॉम 1 1 2 विल बी मैक्सिमम एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? आल्सो फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस x² y² z इक्वल टू 2 एट द पॉइंट 1 1 2। तो देखिए इसमें 5 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने। 5 के सेकंड में गिवन 5 इक्वल टू x² y² z। ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5।
ठीक है, विल बी मैक्सिमम एंड व्हाट इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसमें देखिए डेल 5 वी हैव, डेल 5 कितना आएगा यहाँ से, डेल 5 बराबर डेल 5 बटे डेल एक्स आई प्लस डेल 5 बटे डेल वाई जी प्लस डेल 5 बटे डेल जेड की। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की रेस्पेक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2x वाई स्क्वायर जेड इंटू आई प्लस y की रेस्पेक्ट करेंगे 2x स्क्वायर वाई जेड इंटू जी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का 1 आ जाएगा इंटू कितना कि किसकी वैल्यू है ये, डेल पाई की वैल्यू है। डेल 5 पॉइंट पे निकाल दीजिए, क्या पॉइंट दिया इन्होंने, एट डेल 5 किस पॉइंट पे निकालना, ठीक है 1 1 2 1 1 2, x की जगह 1 इसकी जगह 1 यहाँ 2 4 आई आ जाएगा। आगे बोलिए 1 1 2 4 जे आ जाएगा प्लस x की जगह 1 y की जगह 1 कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये डेल 5 की वैल्यू आ गई। और इसका मॉडुलस बताइए कितना आएगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा डेल 5 का मॉडुलस कितना आएगा यहाँ से, अंडर रूट 16 प्लस 16 प्लस 1 अंडर रूट 33। तो जो वेक्टर आ गया इसमें, ये इन्होंने ये पूछा इसमें जो पूछा, इन व्हाट डायरेक्शन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5 फ्रॉम 1 1 2 विल बी मैक्सिमम एंड व्हाट इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आया, ये आया किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में। तो लिख देंगे इसमें हेंस कितना अंडर रूट 33 अंडर रूट 33 इन द डायरेक्शन of the vector 4i प्लस 4j प्लस कितना कि, ठीक है ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा इन्होंने, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा टू द सरफेस और एट 1 1 पे। तो लिख देंगे क्या निकालना इसके बाद, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना टू द सरफेस, टू द सरफेस, टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 4 एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना, 1 1 2 पे ही निकालना। तो देखिए यहाँ ये 5 के बराबर है, ये जो वैल्यू है 5 के बराबर है, तो यहाँ से इसी से ही आ जाएगा ये, ठीक है इसी से ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, डेल यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो आ जाएगा डेल 5 बटे डेल 5 का क्या मॉडुलस के बराबर होता है। तो डेल 5 का मान ऊपर हमने निकाला ये रहा, और 1 1 2 पे ही निकालना, तो ये 1 1 2 पे ही पूछा है सब इन्होंने। 4i प्लस 4j प्लस कितना कि अपोन में बोली अंडर रूट 33, ठीक है। चलिए इसका आंसर ठीक आ गया बिल्कुल ये, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी, तो मैक्सिमम तुम्हें मालूम ही है डेल 5 का मॉडुलस आ जाएगा, हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद चलिए इसको नोट कर लीजिए,
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, ठीक है, इसको नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए तो अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में देखिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज एंड कोरस्पॉन्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। एक फंक्शन दिया फोर्थ पार्ट में फाई, फंक्शन क्या दिया गिवन, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4। ये फंक्शन दिया फाई एट द पॉइंट, एट द पॉइंट देखिए क्या दिया, पॉइंट दिया 2i प्लस 3j प्लस k, दैट इज पॉइंट को हम ये भी लिख सकते हैं 2, 3, 1। तो मैक्सिमम रेट चेंज निकालना, ठीक है, एंड द कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन फॉर द फंक्शन। तो मैक्सिमम रेट चेंज मतलब जो निकालना है इसमें हमें मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी निकालना, थोड़ा लैंग्वेज दूसरे तरीके से लिख दी इसमें। तो क्या निकालना है इसमें हमें, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए पहले डेल फाई निकालिए। वी हैव क्या निकालिए, डेल फाई बटे डेल एक्स आई प्लस डेल फाई बटे डेल वाई जे प्लस डेल फाई बटे डेल जेड की एक्स की रेस्पेक्ट कर दीजिए 2x वाई क्यूब, जेड की पावर 4 आई, वाई की रेस्पेक्ट कर दीजिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड की पावर 4 इंटू जे, जेड की रेस्पेक्ट कर देंगे तो 4x स्क्वायर वाई क्यूब, जेड की पावर 3 इंटू की। कौन से पॉइंट पर निकालना है ये हमें, डेल फाई एट 2, 3, 1 रखना है यहाँ पे, ठीक है। वाई क्यूब कितना हो जाएगा ये 27 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। 27 की 4 में गुना करेंगे तो 108 आई आ जाएगा प्लस 3, ये देखिए 3x स्क्वायर यानी कि 4 और इंटू 9 इंटू 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 किस में कर लेंगे 36 की किस में 3 में, 36 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो देख लीजिए क्या आ जाएगा। समझ में आया भाई, यहाँ से कितना आ गया 3, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और यहाँ से y का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है, 8 आ जाएगा, ठीक है, और 108 आ जाएगा ये भी, इंटू कितना j प्लस, ठीक है, आगे देखिए प्लस का 4 मल्टीप्लाई करके ही बताना कितना 4x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 108 अलग कर लीजिए, 4 अलग कर लीजिए, 4 गुना, चलिए मैंने 108 ही लिख लिया, इंटू कितना कि कॉमन आ जाएगा यहाँ से 108, कितना कॉमन आ जाएगा यहाँ से 108 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा i प्लस जे प्लस 4 की, ठीक है। तो इसका मॉडुलस बताइए क्या आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव
इसका मॉडुलस आ जाएगा डेल फाई का मॉडुलस इस पॉइंट पे ही। ठीक है, तो देखिए सोल्व करिए कितना आ जाएगा 108, तो भारी आ जाएगा ये। यहाँ से बताइए कितना, अंडर रूट 1 + 1 + 16, तो भार तो कितना 108 और 18 अंडर रूट 18 आ जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए इसका। अच्छा ये 3 9 दूनी 18, ठीक है, 108 गुना 3 गुना √2, 8 दूनी 16, 9 316 √2, तो 316 √2 आ गया ये। और ये किसकी डायरेक्शन में होगा, ये इसकी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो चलिए करिए, नोट कर लीजिए 4 पार्ट को भी। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके दे दी। कैलकुलेट द मैक्सिमम रेट चेंज एंड द कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, x² y³ z⁴ एट द पॉइंट। तो पॉइंट को हमने इस तरीके से लिख लिया पहले, और इसमें इसका मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल दिया। और ये किसकी डायरेक्शन में है, ये इसकी डायरेक्शन में है, तो बाद में लिख देना। ठीक है, बाद में लिख देना, कितना लिख देना 316 आया है, 324 आना था, ये 24 आना ना, गुना करेंगे तो 324 ही आएगा। तो जो 324 है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, किसके डायरेक्शन में है, ये इसकी डायरेक्शन में है, तो लिख देना। चलिए ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट, इस पॉइंट पे निकालना। क्वेश्चन नंबर 6 में f मान लीजिए इसको, लेट f इक्वल टू, देखिए क्या दिया, yz माइनस zx प्लस xy प्लस 5। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना। ठीक है, इस पॉइंट पे निकालना। तो ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया, तो क्या फॉर्मूला लिखा है बताइए, दी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, या पहले डेल f बटे डेल x निकाल लीजिए। डेल f बटे डेल x के x के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस के z आएगा, x के रेस्पेक्ट करेंगे तो प्लस के y आएगा। फिर ये डेल f बटे डेल x, पॉइंट बताइए क्या दिया इन्होंने, पॉइंट क्या दे रखा, 6 में दे रखा 1 -1 और कितना दे रखा है 2। तो डेल f बटे डेल x कौन से पॉइंट पर निकाल दीजिए, 1 -1 और 2 पे, z का मान वहाँ से रख दीजिए -2, y का मान -1, माइनस कितना आ जाएगा 3। फिर डेल f बटे डेल y निकालिए, y कितना आ जाएगा यहाँ से, z प्लस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। डेल f बटे डेल y कौन से पॉइंट पे निकाल दीजिए, 1 -1 2 पे, z का मान 2 प्लस 1 बराबर 3। चलिए डेल f बटे डेल z भी बोलिए, z के रिस्पेक्ट करेंगे तो y माइनस x, डेल f बटे डेल z 1 -1 2 पे, y का मान -1 माइनस के 2। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेसेस, टू द
सरफेस ये कह सकते हैं fxy बराबर 0। एट कौन से पॉइंट पर निकालना, एट, बोलिए कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट, बोलिए कितना, 1 -1 और 2। पहले फॉर्मूला लिख देंगे, क्या फॉर्मूला था, x माइनस x1 डेल एफ बटे डेल x कौन से पॉइंट पे, x1 y1 z1 प्लस y माइनस y1 डेल एफ बटे डेल y कौन से पॉइंट पे, x1 y1 z1 प्लस z माइनस z1 डेल एफ बटे डेल z कौन से पॉइंट पे, x1 y1 z1 और बराबर किसके आएगा, ये 0 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, ये पॉइंट जो है x1 y1 z1। ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है, इसको जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। इसकी वैल्यू रख देंगे तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। चलिए तो वैल्यू रख दीजिए, x माइनस x1 का मान कितना, 1 डेल f बटे डेल x पहले पॉइंट पर निकल रहा था, कितना आया था ये, माइनस की 3 प्लस y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकाली, डेल f बटे इस पॉइंट पे कितने आई थी, 3। ठीक है, आगे देखिए, प्लस z माइनस 2 था ना। ठीक है, कितना था, 2 था, और ये वैल्यू कितने निकाली थी हमने, माइनस की 2 बराबर 0। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस की कितना आ गया, 3x प्लस 3 प्लस 3y प्लस 3 माइनस की 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कितना आ गया, ये माइनस की 3x प्लस 3y माइनस 2z, 3 और 3 6 और 4 10 बराबर 0। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 10 इधर ले जा रखा, तो माइनस की 3x प्लस 3y माइनस 2z बराबर माइनस 10, माइनस से गुना कर लेंगे तो 3x प्लस 3y माइनस का हो जाएगा ये, वो प्लस का 2z इक्वल टू 10। तो ये इसका आंसर आ गया टेंजेंट प्लेन का। ठीक है, कितना, 3x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 10 आ गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी चलिए नेक्स्ट रन पर करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।